हेलो एवरीवन। तो 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए जो गूगल फॉर्म आना था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुका है और ये जो फॉर्म है आप तक पहुंच भी चुका होगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि इस फॉर्म को भरने को लेकर अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। तो ये फॉर्म कहाँ पर क्या एंट्रीज डालनी है और क्या भरना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि ये जो फॉर्म है इसको हड़बड़ी में बिल्कुल मत भरिएगा। सारी बातें क्लियर हो जाएं तत्पश्चात इसे फिल कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन आप इसमें नहीं कर पाएंगे। कोई करेक्शन इसमें नहीं होगा। आपको सबमिट करने के पश्चात आप दोबारा से इसे नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही लिंक आप ओपन करेंगे आपको ये साइन इन दिखाई देगा। साइन इन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जो आपके मोबाइल फ़ोन में जिस जीमेल आईडी से आप लॉगिन हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र होंगे, तो बस वही जो है आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप एनआईएमएस यानी कि आपकी लॉगिन आईडी यानी कि आपका जो ईमेल आईडी है वो शो नहीं होगा। फॉर्म को भरने से पहले ऊपर 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको ध्यान से समझ लेते हैं। लिखा गया है पॉइंट नंबर 1, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म केयरफुली। इस फॉर्म को सावधानी से भरें एज द न्यू लिस्ट, ठीक है ना। तो ये एक नई लिस्ट तैयार की जा रही है जिसके लिए इस फॉर्म को आपको सावधानी से भरना है। ब्रैकेट में है कि लिस्ट ऑफ पीपुल आप हु कुड नॉट सेंड द प्रोफार्माज बाय द मिडनाइट ऑफ 16 दिसंबर 2025। तो उन लोगों की लिस्ट जो 16 दिसंबर 2025 की आधी रात तक प्रोफार्मा नहीं भेज पाए थे, उन लोगों को ये फॉर्म भरना है फॉर द न्यू लिस्ट। एक दूसरी लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके लिए ये फॉर्म उनको भरना है, ठीक है। इन फॉर्म से मिली जानकारी के आधार पर एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ऐसा नहीं, अगर ऑलरेडी मतलब पहली लाइन में लिखा गया है कि उन लोगों की लिस्ट जो 16 दिसंबर 2025 की आधी रात तक प्रोफार्मा नहीं भेज पाए थे, ठीक है ना, समझ गए बात आप। 16 दिसंबर 2025 तक अगर आप अपना प्रोफार्मा नहीं भेज पाए हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आपका नाम ऑलरेडी 16 दिसंबर 2025 तक आप प्रोफार्मा भेज चुके हैं तो ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। लेकिन कुछ बिंदु और हैं, उसको भी सुन लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं देन उसको करेक्ट किया जा सकता है। किस प्रकार से, आगे देखिए। दूसरा पॉइंट है, नो पर्सन वुड बी अलाउड टू सबमिट मोर देन 1 रिस्पॉन्स। कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा जवाब देने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने ओपन किया फटाफट भर दिया, ठीक है ना। गड़बड़ी हो गई तो वो परमानेंट हो जाएगी, फिर आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। और इसे कहेंगे शायद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो कुल्हाड़ी नहीं मारिएगा आप लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आपके पास टाइम है 14 दिसंबर की रात 12 बजे तक। तो ध्यान से समझ लीजिए कि आपको फॉर्म भरना भी है या नहीं भरना है। ऐसा नहीं कि तुरंत ही भर दें, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं। तीसरी बात, कहा जा रहा है कि द एबव लिंक वुड बी वैलिड टिल, वही 11:59 तक 14 फरवरी तक। तो द लिमिटेड टाइम फ्रेम इज नेसेसिएटेड बिकॉज द लिस्ट प्रिपरेशन माइट टेक कंसिडरेबल टाइम, सेम हैज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है ना। ऊपर दिया गया लिंक 14 फरवरी 2026 की रात 11:59 तक वैलिड रहेगा। मतलब ये जो फॉर्म है ये आपको 14 फरवरी 2026 की रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। हालांकि समय आपको कम लग रहा होगा, आज 11 फरवरी है और मात्र आपको 11, 12, 13, 14 मिल रहा है, लेकिन सफिशियंट है, मुझे लग रहा है कि सफिशियंट है। हालांकि समय कम है तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि लिस्ट तैयार करने में काफ़ी समय लग सकता है और इसे अगली सुनवाई की तारीख से पहले पूरा करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें मतलब कम समय में आपको भरवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं मैं पुनः आपको समराइज कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, और बहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझ लें। तो ध्यान दीजिए कि आप केवल एक बार ही इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो 2017 से पूर्व याची थे और वर्तमान प्रोसीडिंग में याची बने हुए हैं, लेकिन 16 दिसंबर की रात तक अपना डाटा नहीं भेज पाए थे, ठीक है। और प्रेजेंट प्रोसीडिंग में शामिल अगर आप नहीं हैं तो आपका गूगल फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सारे जो पॉइंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ,
यहाँ पर आप फॉर्म देख लीजिए। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि ध्यान से फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरिएगा। और ये भी है कि पहले तो आप सारे बिंदु जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो पहले आप उसे किसी कागज़ पर नोट कर लें और वही जानकारी कैपिटल लेटर में भरें, तब सबमिट करें। तो सबसे पहले आपका ईमेल आईडी ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वेदर प्रेजेंट द प्रीवियस लिस्ट, यानी कि 14,851 की लिस्ट में आपका नाम है, यस और नो, ये आप यहाँ पर डालेंगे। नाम यानी कि जो आपका नाम है, फादर्स नेम पिता का नाम, रोल नंबर, यहाँ पर आपको टीईटी का रोल नंबर डालना है, टीईटी 2011 का, क्योंकि उसी के आधार पर ये वैकेंसी आई थी और भर्ती भी 2011 की है, उसके बाद का रोल नंबर नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 72,825 शिक्षक भर्ती में जिस टेट के रोल नंबर से आपने आवेदन किया था वही रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। आपके कितने मार्क थे वो यहाँ पर डालना है। कैटेगरी यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप मेल हैं, जनरल से हैं, साइंस से हैं, ये आपकी कैटेगरी रहेगी। और यहाँ पर देखिएगा कि 2011 में जब आपने फॉर्म भरा था तो उसकी डेट आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट डेटेड 30/11/2011 अगेंस्ट 72,825 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, ठीक है ना। तो यह माह दिसंबर 2011 की ही कोई तारीख होगी जो कि आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए जो अगला कॉलम होगा, एप्लीकेंट पेटिशनर नंबर, रेस्पोंडेंट नंबर, इन केस नंबर फील्ड बिफोर फाइनल जजमेंट डेटेड 25 जुलाई 2017 पास्ड बाय दिस ऑनेबल कोड, फर्स्ट डेट ऑफ फिलिंग, यानी कि 2017 से पहले की याचिका और याची संख्या तथा उसकी फाइलिंग डेट आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि वर्तमान केस में यदि याची हैं तो केस डायरी नंबर और याची संख्या आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा वर्तमान केस में, और ये ज़रूरी है, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से ये फार्म आपको सबमिट करना है, ठीक है, इसको आप समझ लें। और अगर कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर जो है उसको क्लियर कर लें, उसके बाद ये फार्म आप भरें। अब गूगल फार्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाल दिया है, टेलीग्राम पर तो मैंने पहले ही दे दिया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। और आवेदन से पहले मैं पुनः कर रहा हूँ कि हर बातों को बहुत ही क्लियर समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर कर पछताएँ, ठीक है। और देखो जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ केवल आपके सूचनार्थ हैं, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जो चीज़ें हैं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। मेरी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है कि यहाँ पर जो जानकारी है बिना उसको वेरीफाई किए अगर आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको स्व विवेक से और बहुत ही कायदे से समझ बूझ कर भरना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो, कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। हो सकता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप ना समझ रहे हो, कुछ और आप समझ लें, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो वही निकलते हैं जो आपके मन में रहता है, ठीक है ना। तो हर चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बाद में आप ये कहें कि सर आपने ऐसा कहा था। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि गूगल फॉर्म आ चुका है, आपको फिल करना है, नहीं करना है, क्या फिल करना है, इसमें अपने विवेक का आप इस्तेमाल करें, सावधानी से फॉर्म भरें। थैंक यू।